गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, ठंड से बचे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 हिंदी का अध्याय 12, जिसका नाम था चश्मे की यात्रा कथा। और हम इस अध्याय में चश्मे के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भी चश्मा ऐसी इतनी कौन सी आवश्यकता थी जो वैज्ञानिकों ने इस चश्मे का आविष्कार किया। और वैज्ञानिकों ने आविष्कार तभी किया जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, क्योंकि आविष्कार ही क्या आवश्यकता की जननी है। ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हम पढ़ रहे थे पेज नंबर B15 पर। हमने पढ़ा राजा जनक, जो कि मिथिला के राजा थे, माता सीता के पिता। उनको क्या हुआ, वो क्या करते थे, सूर्य देव की आराधना करते थे। और सूर्य देव की आराधना करते करते उनमें क्या आ गया, एक दिन घमंड आ गया और उस घमंड के कारण उन्होंने वो आराधना बंद कर दी। और जब सूर्य देव की आराधना बंद की तो सूर्य देव क्या हुए, क्रोधित हुए। और क्रोधित होने के कारण सूर्य देव ने क्या किया, उनको दंड स्वरूप क्या दिया, नेत्र रोग दे दिए। राजा जनक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्या किया, दोबारा सूर्य देव की आराधना शुरू कर दी। और सूर्य देव भी खुश हुए और राजा जनक को जो आँखों की जो बीमारी थी वो उनको दूर की। उन्होंने दूर की, बीमारी तो दूर की, लेकिन उनको ज्ञान भी दिया। उनको नेत्र रोगों के बारे में काफ़ी जानकारी दी। और जब राजा जनक को ये जानकारियाँ मिली तब उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। और उस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया, नेत्र रोगों के बारे में लिखा। उसके बाद प्रसिद्ध ग्रंथ आयुर्वेद के बारे में हमने पढ़ा। तो आयुर्वेद जो ग्रंथ था उसमें 2 बड़े वैद्य थे, चरक और सुश्रुत। चरक और सुश्रुत ने भी जो वेदों की रचना की आयुर्वेद में, उसमें अनेक रोगों के बारे में जानकारी। चरक और सुश्रुत ने जो ग्रंथ लिखा, आयुर्वेद की जो रचना की थी, उसमें क्या था, नेत्र रोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेत्र रोगों के साथ साथ अनेक बीमारियों की जानकारी भी उसमें मिलती है। उसके बाद हमने पेज नंबर B16 में क्या पढ़ा कि विद्वानों के अनुसार भारत में चश्मे का आविष्कार कब हुआ था, 500 वर्ष ईसा पूर्व पहले ही हो चुका था। 6ठी शताब्दी में एक चीनी यात्री था वेन्सवांग, जो कि कहाँ आया, भारत में आया। और उसने चश्मे के बारे में अनेक जानकारियाँ हासिल की और चीन में जाकर उस चश्मे का क्या किया, उसने आविष्कार किया। चीन से यूनानियों ने भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी चश्मे का आविष्कार करना शुरू कर दिया। चश्मे के बारे में उन्होंने भी जानकारी हासिल की। एक यूनानी प्रसिद्ध चिकित्सक था यूक्लिड, उसने क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम था ऑप्टिकस। हमने चीनी यात्री वेन्सवांग के बारे में पढ़ा। उसके बाद एक यूनानी जो प्रसिद्ध चिकित्सक था, डॉक्टर था, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद चीन यूनान के बाद ये जो चश्मे की यात्रा थी कहाँ पहुँची, मिस्र में पहुँची। मिस्र में भी क्या हुआ, जो मिस्र वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी। उन्होंने भी उस पुस्तक में क्या लिखा, आँखों के रोशनी बढ़ाने के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, उस लेंस के बारे में उस पुस्तक में लिखा। कहने का मतलब ये है कि सभी ने जानकारी कहाँ से हासिल की, हमारे भारत देश से ही हासिल की। उसके बाद पेज नंबर B17 में देखो। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर B17, जो कि हमारी चश्मे की यात्रा चल रही है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो आज इस पेज नंबर B17 में देखो, काल 1785 ईस्वी में बाईफोकल चश्मे का आविष्कार हुआ। कब हुआ, 1785 में बाईफोकल चश्मे का 1785 ईस्वी में बाईफोकल चश्मे का आविष्कार हुआ, जिसमें नीचे के हिस्से में क्या था, नज़दीकी यानी कि नज़दीक से देखने वाला, और हमें दूर का भी उसमें स्पष्ट दिखाई देता था। हिस्से में नज़दीक से पढ़ने का तथा ऊपर के हिस्से में दूर देखने का लेंस लगा हुआ था, यानी डबल लेंस लगे हुए थे। आजकल जो चश्मे उपलब्ध है बाजार में, उसमें क्या है, डबल लेंस लगे हुए, हम पास का भी देख सकते हैं और दूर से भी हम उसको देख सकते हैं। उसी एक चश्मे में हमें दोनों तरह के वो सुविधाएं मिलती है। एक ही चश्मे में दोनों लेंस होने से 2 चश्मे रखने का संकट ही मिट गया।
चश्मे के विकास में अगली सीढ़ी उस समय चढ़ी गई जब सन 1887 में आँखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में सफलता भी हमें मिल गई। 1887 में क्या हुआ, आँखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की भी हमें सफलता हासिल हो चुकी थी। चश्मे का प्रचार धीरे धीरे ध्रुव प्रदेश की बर्फीले इलाकों में भी पहुंचा। वहां बर्फ की चोट से बचने के लिए काले चश्मे का प्रयोग किया जाने लगा। और हमारे भारत में क्या है, धूप से बचने के लिए काले चश्मे का प्रयोग किया जाने लगा। भारत, चीन तथा अन्य देशों में भी इस समय तक धूप से बचने के लिए काले चश्मे का प्रयोग किया जाने लगा था। उसके बाद क्या हुआ, काला चश्मा अन्य देशों में भी फैला। आजकल तो चश्मा अनेक रंगों में हमारे बाजार में, मार्केट में उपलब्ध है। हर जगह चश्मे के अनेक रंग दिखाई देने लगे और उसके आकार प्रकार में भी अनेक परिवर्तन हो रहे थे। परिवर्तन यानी बदलाव, यानी हर आकार का चश्मा हमें आज मिलने लगा। आज के युग में हम चश्मे को नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए भी काम में लेते हैं, यानी कि आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए तो काम में लेते ही हैं, लेकिन आजकल क्या हुआ, फैशन के तौर पे भी लोग इसका उपयोग करने लगे और फैशन के रूप में भी। लेकिन यह स्पष्ट है कि चश्मे को अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा पूरी करनी पड़ी और आज भी उसकी यह यात्रा जारी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि आज भी चश्मा हमें हर आकृति, हर आकार में मिलने को प्राप्त है। चश्मे की यात्रा क्या है, उन्होंने कहा भी आज भी उसकी यात्रा जारी है। कैसे जारी है भी, आज भी मार्केट में हमें कई तरह के चश्मे मिलते हैं और आगे से आगे मिलते ही रहेंगे। जैसे भी चश्मे की बहुत बड़ी जो कंपनी है लेंसकार्ट, उसमें भी क्या, उन्होंने भी कई डिजाइन के चश्मे हमारे बाज़ार में उपलब्ध किए हैं। तो इसमें कुछ जो सन आए हुए हैं, आपको 0 पीरियड में उसमें क्या बताया था अभी, हिंदी में सन लिखो, हिंदी में गिनती लिखो। तो इसमें जो आए हुए देखो 1785, तो हिंदी काउंटिंग कर लो 1785 कैसे होते हैं, ये वाला 1785 और 87 हिंदी में कैसे लिखते हैं उसको, ये देखो इधर 87, 85। ये चीज़ें क्या है, जो सन आए हुए हैं आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में हिंदी में लिखना है इनको। जैसे 1785 तो किस में लिखोगे आप, हिंदी में लिखोगे। 1785। ऐसे इस चैप्टर में बहुत से सन आए हुए हैं जो आपने क्या लिखना है, हिंदी में ही लिखने हैं। कम से कम 5-6 बन जाएंगे, तो 5-7 क्वेश्चन हो जाएंगे हिंदी नंबर के। उसके बाद गैरिसन ने क्या कहा, यह भी आपको रीड करवाया हुआ है। चीन में लेंसों का प्रयोग कब शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। और चीन लोग कछुए की पीठ से क्या बनाते थे, बाईफोकल चश्मे का निर्माण कब हुआ। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन जो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। चाहती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मुकेश चंद्र शर्मा जिन्होंने क्या किया है, हमें एक नई जानकारी दी, और किसके बारे में, चश्मे के बारे में जिन्होंने जानकारी दी है। तो मुकेश चंद्र शर्मा को हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें चश्मे के बारे में बताया भी, हमारे सामने चश्मा कब आया और इसका प्रयोग हमने कहाँ से कैसे कैसे इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। इसमें कुछ कठिन वर्ड है, जैसे संकट, हमें मालूम है संकट क्या होती है, यानी कोई मुसीबत आ जाना। ध्रुव प्रदेश कौन से होते हैं, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों में पड़ने वाले क्षेत्र। उसके बाद चौंध, चकाचौंध यानी रोशनी, जो हमारे यहाँ जो धूप के कारण जो होती है ना, उसको कहते हैं चौंध। और बर्फीले इलाकों में क्या होती है, वो बर्फ के कारण पड़ती है। तो चौंध का मतलब प्रकाश की किरणों की दृष्टि से स्थिर रह जाना, यानी प्रकाश की जो रोशनी होती है वो का स्थिर एक ही जगह आ जाना उनकी। तो ये कुछ हार्ड वर्ड है जो अपनों ने क्या करना है, नोटबुक में राइट करने हैं। उसके बाद कुछ इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपने अपने नोटबुक में राइट करने हैं और ध्यानपूर्वक करने हैं। तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को दोबारा अच्छी तरह रीड करना। धन्यवाद।